नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024। जी हाँ, आपकी बोर्ड परीक्षा जो कि मार्च 2024 में शुरू होगी, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के मॉडल पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। हमने कक्षा 10वीं के कई विषयों के मॉडल पेपर के वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आपने वो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 10वीं के सभी विषयों के लगभग 20 से ज़्यादा मॉडल पेपर अपलोड करेंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे यदि आपने हमारे चैनल की सदस्यता ली है और बेल आइकन प्रेस किया है। तो आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मॉडल पेपर 3 है जो कि आपके अभ्यास के लिए है। माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय गणित का है। समय मिलने वाला आपको 3 घंटे 15 मिनट यानी कि 3.25 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। इसके बाद परीक्षार्थी लिए सामान्य निर्देश आप पढ़ सकते हैं जिसमें सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना होगा। इसी तरह आप बाकी निर्देश भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आता है खंड जिसमें आपके बहुविकलात्मक सवाल यानी कि जो कि अपशब्द वाले सवाल है, वस्तुनिष्ठ सवाल है, वो आपको देखने को मिलेंगे। कुल 15 सवाल होंगे, सभी एक एक नंबर के यानी कि 15 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ सवाल आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला सवाल है कि 12 और 15 का आपको लसप और मसप बताना है। दोनों ही बताना है। पहले बताना है कि 12 और 15 का लसप क्या होगा और फिर बताना है कि मसप क्या होगा। तो लसप होता है वह बड़ी संख्या जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जाता हो। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं 60 और 3, 24 और 12 और 30 और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 12 और 15 का भाग 60 में पूरा पूरा जाता है। तो लसप के हिसाब से ये राइट आंसर होगा। और 24 में 12 का भाग जाता है लेकिन 15 का नहीं जाता है। 12 में 12 का जाता है, 15 का नहीं जाता है। तो लसप के अनुसार ये आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। मसप की देखते हैं तो मसप वह सबसे छोटी संख्या जिसका भाग इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा जा रहा हो। तो 3 का भाग है, 12 में भी पूरा पूरा जाता है और 15 में भी जाता है। तो यहाँ पर 60 और 3 आपकी राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन अ राइट है। इसके बाद अगला आप दूसरा सवाल देख सकते हैं कि यदि बहुपद आपको एक बहुपद दिया गया है जिसमें 5x² + 13 x + k का एक शून्य एक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो k का आपको मान ज्ञात करना है। जिसमें पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 1/5, तीसरा है 5 और चौथा है स। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा जिसमें 5 मान होगा। इसको आप करके देख सकते हैं। यहाँ पर टाइम की नज़ाकत को देखते हुए नहीं करवा सकता, आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको मोटे तौर पर आंसर बता दिए जाएंगे। इसके बाद अगला सवाल है कि प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या को आपको माध्य ज्ञात करना है। जिसमें आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन 11, दूसरा 8, तीसरा स और चौथा 10 ऑप्शन है। तो इसमें आपके राइट ऑप्शन स होगा जिसमें स राइट होगा। इसके बाद अगला है कि यदि स x + y = 10 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म आपको बताना है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। इसी तरह आप सभी सवाल देख सकते हैं। अगला सवाल है कि समांतर श्रेणी आपको दी गई है जिसमें 21, 42, 63, 85 का कौन सा पद 210 है। तो आपको बताना है कि 210 कौन सा पद है, 9वां पद, 10वां पद, 11वां पद या 12वां पद। तो 210वां यदि इसको आप सूत्र लगाकर ज्ञात करेंगे तो 210वां 10वां पद होगा जो कि आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। यानी कि 10वां पद 210 होगा तो आपके ऑप्शन ब राइट होगा। इसके बाद अगला है कि यदि आपको एक त्रिभुज दिया गया है उसके मान दिए गए उस मानों के अनुसार आपको सही बताना है जिसमें आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा। तो इसको आप राइट कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है कि बिंदु 5-2 की एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी। जिसमें आपके सातवें क्वेश्चन में आप आंसर देख सकते हैं। पहला 5, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो इसमें राइट आंसर आपके ब होगा जिसमें 2 राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं जिसमें आपको साइन थीटा और कोस थीटा दिया गया है। उसके अनुसार आपको इसको हल करना है। जिसमें आपकी पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 1, तीसरा है 1/2, चौथा है 2। तो इसमें 8वें सवाल में आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा जिसमें 2 राइट हैं। इसी तरह आप अगला सवाल देख सकते हैं कि एक सीधी खड़ी सड़ी की लंबाई तथा उसकी परसाई में √3:1 का अनुपात है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण आपको बताना है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री। तो इसमें आपकी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब जिसमें 60 डिग्री है। इसके बाद अगला आप सवाल देख सकते हैं संशयी बारंबारता सारणी का उपयोग होता है ज्ञात करने में, माध्य ज्ञात करने में, बहुलक ज्ञात करने में या माध्य ज्ञात करने में या सभी। तो इसमें आपके 10वें में राइट होगा ऑप्शन नंबर स जिसमें माध्य ज्ञात करने के लिए यानी कि संशयी बारंबारता सारणी होता है उसका अ, उपयोग होता है माध्य ज्ञात करने में। आपका ऑप्शन नंबर स राइट होगा। अगला है कि यदि वर्त का व्यास दो जीवाओं में से प्रत्येक को समद्विभाजित करे तो जीवाएं होगी समांतर, लंबवत, प्रतिच्छेदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा जिसमें समांतर। तो यहाँ पर आप समांतर कर सकते। इसके बाद आप अगला सवाल देख सकते हैं कि एक ठोस अर्धगोले का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 3 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर या 2/3 पाई r स्क्वायर। तो एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल है कि 3.5 सेमी त्रिज्या वाले वर्त का व्यास बताना होगा। 6 सेमी, 7 सेमी, 8.5 सेमी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको, यदि आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि त्रिज्या का व्यास दुगुना होता है, यानी कि त्रिज्या का 2 से गुणा करने पर व्यास निकल जाता है। तो 3.5 त्रिज्या है, तो व्यास होगा 7 सेमी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ब राइट है। इसके बाद अगला सवाल है कि दो पाँचों को उछालने पर उसके अंकों का योग 7 या 11 यानी कि आपको प्रायिकता बतानी है। 1/6, 1/18, 2/9 या 23/108। तो दो पाँचों को उछालने पर उसके अंकों का योग 7/11 आने की प्रायिकता है 2/9, जो कि आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा। इसके बाद अगला सवाल है कि यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 एवं सार्वधातुक 8 है तथा n पदों का योग 90 है, तो n का आपको मान ज्ञात करना है। 3, 4, 5 या 6। तो n का मान आपके 5 आएगा, जो आप सूत्र लगाकर आराम से कर सकते हैं। इसके बाद इस संपूर्ण मॉडल जो ये वास्तव में सवाल थे, इसके आंसर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आंसर नहीं बताए गए, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में आपको संपूर्ण आंसर की बता दी जाएगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, उसके उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल आप देख सकते हैं कि यदि किसी एपी का प्रथम पद 5 है और सार्वधातुक -2 हो, तो तीसरा पद आपको ज्ञात करना है। इसमें आपको बताया गया है कि प्रथम पद तो 5 है, तो a बराबर 5 और सार्वधातुक है -2, तो तीसरा पद बताना है। तो a से 5 में से -2 करते हैं तो 3 आता है, तो 3 होता है दूसरा पद, और 3 में से -2 करते हैं तो 1 आता है, तो आपके तीसरा पद 1 होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं तीसरा पद बराबर 1 आपके राइट होगा। इसके बाद बाकी रिक्तान भी आप आराम से देख सकते हैं। इन सभी का आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अब वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। इसके बाद अगला सवाल है कि आपको अति लघुत्तम प्रश्न दिए गए हैं और अति लघुत्तम प्रश्नों को हल करना है, जिसमें संख्या 505 को आप अभाज्य खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको इस तरह से फॉर्मेट बनाना होगा अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, और उसमें यहाँ पर आपको 505 लिखने होंगे। फिर आपको देखना है कि 505 में किसका भाग जाता है, तो 505 में 5 का भाग जाता है। यहाँ पर यदि आप 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर आपके 1001 आएगा। 1001 के में पी 5 का 1001 में 7 का भाग जाता है, तो यहाँ पर आप 7 का भाग लिख सकते हैं। 1001 में 7 का भाग देंगे तो 143 पीछे बचेगा। 143 में 11 भाग दे जाता है, तो यहाँ पर 11 लिखेंगे। तो जब 143 में 11 का भाग देंगे तो कुल 13 बचेंगे, और 13 में 13 का भाग जाता है, तो यहाँ पर आपके आ गया है 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी सबसे पहले जो आया था वो 5 था, उसके बाद 7 था, उसके बाद 11 था और उसके बाद 13 था। तो ये आपके अभाज्य गुणनखंडों के गुणांक हैं। तो यहाँ पर इसको आप आराम से देख सकते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसी तरह आप बाकी वाले सवाल भी कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, यदि आपको बहुपद दिया गया है kx² + 2x + 3y 3 के शून्यकों का योग है उसके गुणनफल के बराबर है, तो के का आपको मान ज्ञात करना है। तो इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर समय की नज़ाकत को देखते हुए यहाँ पर हल नहीं करवाया जा सकता है, लेकिन आपको इस संपूर्ण मॉडल पेपर के आंसर की आपको वीडियो के लास्ट में जरूर मिल जाएंगी, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। इसी तरह आप बाकी सवाल भी आराम से देख सकते हैं। कुल 10 सवाल है जो कि आपके ऑब्जेक्ट अति लघुत्तम सवाल थे। इसके बाद खंड ब आता है, जिसमें आपके 2 नंबर के सवाल है, यानी कि लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको आपको दर्शाना होगा। इसी तरह आप अगला देख सकते हैं, द्विघात बहुपद आपको दिया गया है x² - 2x - 15 के शून्य का आपको बताने होंगे, तो इसमें आप मान रखकर आराम से इसके शून्य बता सकते हैं। इसी तरह आप बाकी सवाल कर सकते हैं। 6ठा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप इसी कर सकते हैं। इसमें से आपको दोनों ही x भी बराबर और y भी इसमें बराबर हैं, दोनों का मान बराबर है, तो इसको आप आराम से हल कर सकते हैं। y से y कट गया, फिर p से बचा x, एक प्लस का है, दोनों ही x प्लस के हैं, तो 2x ये हो गए, और शब्दा ये है, शब्दा में से 5 4 घटाएंगे। जब इसको पक्षांतर करेंगे तब ऐसा आएगा, तो शब्द में से 4 घटाएंगे 10 बचेगा, 2x बराबर 10 आएगा। तो x बराबर 10/2 यानी कि x का मान 5 आएगा। तो यहाँ पर x बराबर आप 5 लिख सकते हैं। फिर x का मान y में रख सकते हैं, जैसे पहले समीकरण में रखें x + y बराबर शब्द हैं, तो यहाँ पर x का मान आप 5 रख सकते हैं। 5 + y बराबर शब्द आएगा।
फिर y बराबर आप करेंगे तो शब्दा -5 करेंगे तो फिर y बराबर 9 आएगा। तो यहाँ पर y का मान आपके 9 आने वाला है। इसी तरह यहाँ पर यह समीकरण आप हल कर सकते हैं बहुत ही आराम से। यदि बोर्ड की व्यवस्था होती तो इसी तरीके से समझा सकते थे, लेकिन बोर्ड की व्यवस्था नहीं होने के कारण आपको थोड़े से शब्दों में मैं बता दिया है, समझा दिया है। इसी तरह आप बाकी सवाल भी आराम से देख सकते हैं। लघुत्तरात्मक सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 11 क्वेश्चन की। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है, वृत्त पर इस स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी होगी। तो इसको भी आप हल करके आराम से बता सकते हैं। इन सभी पूरे प्रश्नों का आंसर आपको वीडियो के लास्ट में जरूर मिल जाएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसके बाद आप खंड स देख सकते हैं। खंड स में आपको दीर्घ उत्तरात्मक सवाल देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार करना है, जिसमें दैनिक मजदूरी रुपयों में दी गई है और इसके नीचे श्रमिकों की आपको संख्या दी गई है। तो इसको आप देख सकते हैं। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी आपको ज्ञात करना है, यानी कि आपको माध्य ज्ञात करना है कुल मिलाकर। इसके बाद अगला है अथवा वाला सवाल है। इसमें कि निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती हैं। जीवन काल और लैंपों की संख्या आपको यहाँ पर बताई गई है। तो एक लैंप का आपको माध्य जीवन काल ज्ञात करना है। तो इसको आप एक लैंप का माध्य जीवन काल आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है जिसमें आपके 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। पहले आपको 8 के 15 गुणजों को देखना होगा कि 8 के प्रथम 15 कौन से गुणज होते हैं। और इसके अथवा में किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो उसका सार्वंत्र आपको ज्ञात करना होगा। ये दोनों ही सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है 18 सवाल, जिसमें आपको एक बिंदु दी गई है, कुछ जोड़ने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है ज्ञात करना है। इसके बाद अथवा वाला भी आप देख सकते हैं। इसी तरह बाकी सवाल देख सकते हैं। लास्ट आपके खंड आता है जिसमें आपके निम्नात्मक सवाल है। इसमें आपके कुल 3 सवाल देखने को मिलेंगे। ये सभी 66 नंबर के सवाल हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट सवाल है आपको 22वां सवाल, जिसमें आपको साइन थीटा और कोस थीटा वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके 100% आने की संभावना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप याद कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा हर साल आता है, तो आप इसको याद कीजिए। इसके बाद आप संपूर्ण मॉडल पेपर की आंसर की देख सकते हैं। तो ये रही आपके मॉडल पेपर 3 की संपूर्ण आंसर की। सबसे पहले आपकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल थे उसके आंसर बताए गए, उसके बाद आपके रिक्त स्थानों के आंसर बताए गए, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद जो आपके अति लघुत्तम सवाल थे उसके आंसर बताए गए हैं, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। इसी तरह बाकी सवालों का आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 7वां क्वेश्चन, माना बेलन की ऊंचाई h है और उसकी त्रिज्या r है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह बाकी सवाल आप आराम से देख सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आप खंड स के क्वेश्चन देख सकते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह आप पूरा मॉडल पेपर की आंसर की देख सकते हैं। ये आपके पूरे मॉडल पेपर की आंसर की है। यदि हो सके तो आप इस मॉडल पेपर को पहला एक बार अभ्यास के तौर पर हल कीजिए, यानी कि आप एक कॉपी और पेन लेकर पूरे मॉडल पेपर को हल कीजिए। फिर आप इस आंसर की के अनुसार जांचिए कि आपके कुल कितने नंबर आ रहे हैं, तो आपको पता चल सकेगा कि आपको कौन से सवाल याद है और कौन से सवाल याद नहीं है। जो आपको याद नहीं है उसको आप दोबारा हल करने का प्रयास कीजिए, दोबारा उस प्रश्नावली को मिलाने का प्रयास कीजिए। तो आज का ये मॉडल पेपर की आंसर की कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ यदि आपको कोई डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।